नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम फिर उसी खूबसूरत सफर पर निकल रहे हैं, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आज की यात्रा में हम दुनिया की एक ऐसी किताब को खोलेंगे जिसने लाखों दिलों को छुआ है। जी हाँ, हीदी, जिसे लिखा है बेहद प्रतिभाशाली स्विस लेखिका जोहाना स्पायरी ने। अब दोस्तों, बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया भर में मशहूर तो होती हैं, पर अक्सर आधुनिक भाग-दौड़ वाली जिंदगी में कहीं पीछे छूट जाती हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर समय नहीं मिल पाता। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य है दुनिया की छुपी हुई रत्न समान कहानियों को आप तक बहुत आसान भाषा में पहुंचाया जाए, ताकि जिन्हें किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता, वो भी पूरी कहानी का मजा ले सकें और उसके संदेश को समझ सकें। और हीदी एक ऐसी ही कहानी है, बेहद प्यारी, दिल को छू लेने वाली और इंसानियत से भरी हुई। चलिए शुरू करते हैं। जोहाना स्पायरी सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो एक ऐसी इंसान थी जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों, वहां के लोगों और उनकी जिंदगी से गहरा जुड़ाव रखती थी। उन्होंने साधारण लोगों की कहानियों को इतनी खूबसूरती से लिखा कि वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। कहानी स्विट्जरलैंड के एल्प्स पहाड़ों की खूबसूरत पृष्ठभूमि में सेट है। ये एक अनाथ बच्ची की कहानी है, लेकिन दुख से ज्यादा इसमें उम्मीद, प्यार और नेचर की हीलिंग पावर दिखाई गई है। अब चलिए कहानी की लंबी यात्रा पर आराम से बैठिए, क्योंकि हम हीदी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जैसे कि आप पूरी किताब को सुन रहे हो। कहानी शुरू होती है 5 साल की नन्ही हीदी से। प्यारी, खुशमिजाज और पूरी दुनिया को खुले दिल से अपनाने वाली लड़की। हीदी के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। तब से उसकी मौसी डीटी उसकी देखभाल कर रही होती है। लेकिन एक दिन डीटी फैसला करती है कि हीदी को उसके दादा के पास छोड़ा जाए, जो एल्प्स के पहाड़ों पर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते हैं। लोग उन्हें एल्म अंकल के नाम से जानते हैं। थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा अलग थलग और गांव वालों द्वारा समझा गया गलत इंसान। जब हीदी दादा के पास पहुंचती है, सभी सोचते हैं कि दादा उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है। दादा भले बाहर से सख्त लगते हों, पर अंदर से वो बेहद नरम दिल वाले होते हैं। हीदी की मासूमियत और खुशमिजाजी उन्हें धीरे धीरे बदलने लगती है। हीदी का असली घर तो पहाड़ ही बन जाता है। एल्प्स की हर सुबह, हर हवा का झोंका, हर फूल, हर बकरी उसके लिए जैसे उसके दोस्त बन जाते हैं। वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है पीटर, जो एक बकरी चराने वाला लड़का है। हीदी और पीटर रोज पहाड़ों पर जाते हैं, बकरियों को चराते हैं, जंगली फूल इकट्ठे करते हैं और बादलों को पास से देखते हैं। हीदी की जिंदगी अब खुली हवा, पहाड़ों की सुंदरता और दादा के प्यार के बीच धीरे धीरे खुशियों से भर जाती है। दादा, जो पहले अकेले रहते थे और दुनिया से कटे हुए थे, हीदी के आने के बाद बदलते जाते हैं। वो ज्यादा मुस्कुराने लगे, लोगों से फिर से बातें करने लगे। गांव वालों ने भी दादा का दूसरा रूप देखा। हीदी की मौजूदगी एक तरह से दादा की जिंदगी में रोशनी बन जाती है। लेकिन हीदी की खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन नहीं रहने पाती। मौसी डीटी फिर लौटती है और बताती है कि फ्रैंकफर्ट में एक अमीर परिवार अपनी बेटी क्लैरा के लिए एक साथी ढूंढ रहा है। क्लैरा बीमार रहती है और उसे सहारे की जरूरत है। डीटी सोचती है हीदी को वहां भेजना उसके भले के लिए होगा। हीदी को शहर ले जाया जाता है, उसकी मर्जी के खिलाफ। फ्रैंकफर्ट में एक बड़ा घर, सख्त नियम और ऊंची दीवारें हीदी की पहाड़ी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इस घर में क्लैरा एक प्यारी, दयालु लड़की थी जो चल नहीं सकती थी। क्लैरा की दादी बहुत समझदार और प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन क्लैरा की गवर्नेस मिस रॉटनमेयर सख्त और थोड़ी चिड़चिड़ी थी। हीदी और क्लैरा जल्दी ही प्यारे दोस्त बन जाते हैं। हीदी क्लैरा को हंसाती है, उसे कहानियां सुनाती है और उसके जीवन में नई खुशियां लाती है। क्लैरा भी हीदी से बहुत जुड़ जाती है। लेकिन चाहे शहर कितना बड़ा क्यों ना हो, हीदी के दिल में तो पहाड़ ही थे। वो रोज अपने दादा को याद करती, पीटर को याद करती, बकरियों की घंटियों की आवाज याद करती। धीरे धीरे हीदी दुखी रहने लगी। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता और वो अंदर से खाली सी हो जाती। क्लैरा की दादी को हीदी की हालत पता चलती है। वो समझ जाती हैं कि हीदी के लिए उसका असली घर पहाड़ों पर ही है। आखिरकार सब मान जाते हैं और हीदी को वापस भेज दिया जाता है। जब हीदी वापस पहाड़ों पर पहुंचती है, दादा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पीटर भी उसे देखकर खिल उठता है। हीदी जैसे पहाड़ों की हवा में सांस लेती है, वो फिर से खिल उठती है। उसकी मुस्कान, उसकी ऊर्जा वापस आ जाती है। कुछ समय बाद क्लैरा और उसकी दादी भी पहाड़ों पर हीदी से मिलने आते हैं। क्लैरा को पहाड़ों की साफ हवा, प्राकृतिक सुंदरता और हीदी का साथ बहुत पसंद आता है। और फिर होता है कहानी में सबसे खूबसूरत मोड़।
क्लैरा धीरे धीरे चलना सीख जाती है। पहाड़ों की शुद्ध हवा, हीदी की दोस्ती और दादा के प्यार का असर उसके शरीर और दिल दोनों पर होता है। क्लैरा का चलना एक चमत्कार जैसा था। उसने सबके दिल को छू लिया। क्लैरा की दादी दादा को बहुत समझदार और नेक इंसान के रूप में पहचानती हैं। वो दादा को प्रोत्साहित करती हैं कि वो गांव वालों से फिर से जुड़ें। धीरे धीरे दादा भी खुलते हैं। उनका गुस्सा कम होता है और लोग उन्हें फिर से अपनाते हैं। पूरी कहानी एक बहुत गहरा संदेश देती है। प्यार, दोस्ती और नेचर इंसान को जोड़ते हैं। बच्चे दिल से दुनिया को बदल सकते हैं। जिंदगी की सादगी, प्रकृति की सुंदरता और रिश्तों का महत्व दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और एक छोटा सा प्यार भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी जोहाना स्पायरी की दिल को छू लेने वाली कहानी हीदी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफर उतना ही खूबसूरत लगा होगा जितना इस कहानी का मकसद है। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।